अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। वेलकम बैक ऑन लाइफ विद गुड वाइब्स। आज मैं करने लगी थी हार्वेस्टिंग मोरिंगा कह लें या आप सोचना कह सकते हैं उसकी। तो मैं सोचा चलें हार्वेस्टिंग की आपके साथ वीडियो शेयर कर देते हैं और इसको कैसे बनाया जाता है, मतलब जो सालन के लिए तैयार होता है उसका भी सारी डिटेल आपसे शेयर कर दूं। और नेचुरली तरीके से जैसे इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, तोड़ा जाता है या इसका प्लांट, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये मेरे घर के साथ ही जो हमारा एक अलग जानवरों के लिए बना हुआ है, वहाँ पे इसके पौधे लगे हुए हैं। तो फ्राइडे था, ऑफ था, कोई था नहीं जो का हेल्पर्स वगैरह होते हैं, तो मैंने सोचा चलो आज मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर लूँ, वीडियो भी बना लूँ, आपसे शेयर भी कर लूँ कि इसकी तोड़ाई कैसे होती है, इसकी सफाई, और इसके बाद इसको बनाया कैसे जाता है। तो सालन की रेसिपी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। फ़िलहाल हम शेयर करने लगे थे इसकी हार्वेस्टिंग। और इसको जो रखा जाता है बनाने के लिए, आप फ़ौरन फ्रेश साफ़ करके भी यूज़ कर सकते हैं, पर उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। जिस क्वांटिटी में मैंने तोड़ा है, या आप फ्रीज़ करके रखना चाहते हैं और फ्रेश ऑर्गेनिक तोड़ा हुआ और फिर आप उसे खुद बनाएं और साफ़ करें और उसके बाद सालन की तरफ रेसिपी की तरफ जाएं, तो उसकी तो अलग ही बात होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लड़का ऊपर से तोड़ा था और नीचे में इसके अलग अलग टहनियाँ करती जा रही थी। ये देख सकते हैं पत्ते ऊपर नज़र नहीं आ रहे, माशाल्लाह सारा ये सुहांजना ही है, मोरिंगा ही है। और मैं इसकी वो टहनियाँ तोड़ती जा रही हूँ और ये आपको लकड़ी साफ़ नज़र आ जाएगी। अच्छा, जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे वो पत्ते वाली टहनियाँ होती हैं, इस टहनी पे बिल्कुल भी पत्ते नहीं थे, सारा का सारा यही था। अच्छा, लड़का ऊपर नीचे से ये टहनियाँ फेंकता जा रहा था और मैं साथ साथ इसकी तोड़ाई करती जा रही थी। आप देख सकते हैं तकरीबन ये खाली हो चुका है, फुल भरा हुआ था, उसने सारा साफ़ किया। अच्छा, जिस भी बच्चे को अगर आप कभी चढ़ाएं या किसी ने तोड़ना तो एहतियात करें, या तो कम एज का बच्चा हो या फिर आप नीचे से ही कुल्हाड़ी वगैरह या इस तरह के औजार से उनकी टहनियाँ काट लें। इनकी टहनियाँ काटने से कुछ नहीं होता, बल्कि ये और अच्छे से ग्रो करता है। इसकी टहनियाँ काटना ज़रूरी होता है कि नेक्स्ट ईयर ये फिर से हमें फल दे सके। हर दफ़ा जब भी हम इसकी तोड़ाई करते हैं ऐसे करते हैं, बिल्कुल गंजा कर देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट ईयर ये फिर से वैसे के वैसे होता है जैसे हमने इसकी तोड़ाई की थी। अब दूसरे वाला जो था उसका, वो लड़का उसकी कटाई छँटाई करने लगा था। मैं सोचा मैं इसको फटाफट साफ़ कर लेती हूँ। ये उसकी कांटी छांटी कर रहा था और मैं उसे बार बार कह रही थी अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। उस टहनी पे चढ़ना जो मज़बूत हो मज़बूत। खैर इसकी कोई लकड़ी भी नहीं होती, बहुत आप ऐसे समझें इसकी टहनी से ज़्यादा ना जो हमारे पेंसिल होती है, जो हम 4, 5, 1, 2 क्लास में यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा मज़बूत होगी जितनी इसकी नाजुक टहनियाँ होती हैं। बहुत केयर किया करें, बहुत एहतियात किया करें, कोशिश किया करें नीचे कोई सीढ़ी, बेंच इस तरह की चीज़ें रख के आप उससे कुल्हाड़ी से या किसी इस तरह के औज़ार से जिससे काटा जाता है टहनियाँ, वहीं से काट लें। अगर इस तरह नहीं हो सकता तो किसी पतले से स्मार्ट से लड़के को ऊपर चढ़ाएं और ख़्याल रखें कि किसी किस्म की चोट या इस तरह का ना हो। तो अब यहाँ पे मैं तकरीबन इसकी सारी सफाई कर चुकी थी। जो पहले वाला टूटा था और साथ साथ दूसरे की हो रही थी। टहनियाँ बहुत ऊंची ऊंची थी। एक दफ़ा तो मैंने लड़के को नीचे उतार लिया। मैंने कहा भाई नीचे आ जाओ, मुझे डर लग रहा है, ऐसे तो गिर जाओ, नीचे ईंटें पड़ी हुई हैं, तुम्हें चोट लग जाए, कुछ हो जाए। उसे खुद को जुनून था, नहीं एंड वाला जो चोटी वाला भी है ना, वो भी तो मैं तोड़ के आऊँगा। फिर मैंने उसे कहा जाओ जाके आरी ले आओ, उससे काटा काटी करते हैं, तुम्हें मैं ऊपर नहीं चढ़ने दूँगी। पर अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छे से ये फल फूल चुका है। अच्छा, यहाँ पे अगर धुंध किसी भी दिन पड़ जाए ना तो ये ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम इसे 10 डेज़ मतलब 3 से 4 डेज़ भी खड़ा कर देते मज़ीद, तो ये होता कि ये ज़ाया हो जाता है। अब सारे फूल बनने लगे थे, फूल ये पक चुका था, अब ये तैयार था कि हम इसको तोड़ के और इसे बनाने के लिए रख दें। अच्छा, बनाया इस तरह से जाता है जैसे अब मैं ये तोड़ रही हूँ, इसको एक तोड़े में मैं डाल दूँगी और उसके ऊपर कोई मोटी सी चादर डाल के उसको बांध के मैं 3 दिन के लिए रख दूँगी और ये खुद ही नीचे उसी तोड़े में गिरा पड़ा होगा। फिर बाकी जो सारी डिटेल होगी वो मैं बाद में आपसे शेयर करूँगी। अभी तो इस यहाँ से इसको तोड़ेंगे और तोड़े में बंद कर देंगे।
वो वहाँ तक मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ, जब मैं निकालूंगी 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो भी आपसे इंशाल्लाह वीडियो शेयर करूंगी। आप देख सकते हैं सारा फूला हुआ, बहुत फ्रेश, बहुत अच्छा। और बिल्कुल जैसे होता है ना, हमें फ़ील होता है कि अच्छा ये छोटा-छोटा सा है, बड़ा है, नहीं है, फूला हुआ नहीं है या बड़ा दाना नहीं है, छोटा-छोटा सा है। क्योंकि जितना छोटा होगा वो उतना कड़वा बनेगा, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, तो वो वाला मज़ा नहीं आता। जो इस तरह से बड़े-बड़े वाइट से बने हुए होते हैं ना, मटर के दाने की तरह, वो आप ऐसे समझें फूल आपका सुहाजना तैयार है, फ्रेश है, आप यूज़ करें, बहुत अच्छा बनेगा, बहुत मज़ा आएगा। और रेसिपी इंशाल्लाह इसकी मैं आपसे 3 से 4 डेज़ में शेयर करूँगी। अभी इसकी हार्वेस्टिंग चल रही थी, मैंने कहा चलो साथ-साथ आपसे ये शेयर करते जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी सफाई-सुथरा, अच्छा मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। फ्राइडे था, नमाज़ पढ़ी, खाना खाया और फिर हम साथ वाले घर में चले गए। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मैं और हेल्पर्स वगैरह जो भी थे, हम चले गए। मेरे हस्बैंड आराम से साइड पे बैठ गए थे, लड़का ऊपर से तोड़ रहा था और मैं साथ-साथ साफ़ कर रही थी। साथ हमारे कोई गेस्ट आ गए थे, वो कह रहे थे थक नहीं रही। मैंने कहा भाई इसमें थकने वाली कौन-सी बात है, पौधों वाला काम मुझसे सारा दिन आप करवा लें, मैं बड़ी खुशी-खुशी करती हूँ और मैं कोई नहीं थकती, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। और सर्दियों ज़ाहिर में है तो इस बंदा तरह के खाए वैसे भी पिए, काम आप कर लें तो तबीयत आपको भी मज़ा ही आ फ्रेश, जाता है, मूड भी फ्रेश हो फ्रेश। जाते हैं आप, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे तकरीबन जब मैं घर से चटपटी आई थी ना, चीज़ें मुझे बनी थोड़ी-थोड़ी किस सी लिए? थकन फ़ील हो रही थी, मैं सोच रही थी मैं सो जाती हूँ। पर जैसे ही यहाँ पे इसकी तोड़ाई मैंने स्टार्ट करवाई, मैं उल्टा ज़्यादा फ्रेश हो गई और ये मज़ा इतना आ रहा था। एक तो धूप जा चुकी थी, बड़ा अच्छा ठंडा-ठंडा सा मौसम और साथ-साथ ये ग्रीन टहनियाँ आपके हाथों में और आप तोड़ें और वो भी वाइट फ्लावर्स फ्रेश। और मैं सोच रही थी कि इसका सालन मैं किस दिन बनाऊँ और क्या बनाऊँ? मटन स्वांजना बनाऊँ या मैं आलू स्वांजना, मटर और स्वांजना, या आप चिकन में स्वांजना बना लें। जिसमें भी बनाएँ बहुत मज़े का बनता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है अगर आप प्रॉपर तरीके से अच्छे से बनाते हैं। अच्छा, कुछ इस तरह के होते हैं कि जिनको 3 उबाले देने पड़ते हैं, मतलब एक दफ़ा पतीली में हमने पानी डाला, स्वांजना डाल दिया, फिर उसको उबाल दिया, फिर उसके बाद उसको फिर पानी को निकाला, फिर उसमें और पानी डाला, फिर उबलने के लिए खड़ा कर दिया 30 मिनट्स के लिए। उसके बाद फिर उसको उतारा, फिर उसका वो वाला पानी निकाला, फिर उसमें फ्रेश पानी डाला, उसको फिर से उबलने के लिए खड़ा कर दिया। 3 दफ़ा हम करते हैं, तब में जाके उसमें से वो कड़वाहट ख़त्म होती है, नहीं तो नहीं होती। और कुछ ऐसे होते हैं उन्हें हम एक ही उबाल देते हैं ना, भाई वो तो ऐसे हो जाता है कि जैसे हमने इसलिए 3 ही उबाल दी हों। ये डिपेंड करता है। हाँ, अगर हम छोटा तोड़ें, जैसे बहुत छोटा-छोटा होता है, उसे 3 उबाल देना लाज़िमन होता है, नहीं तो उसका वो टेस्ट नहीं आता जो होना चाहिए। यहाँ पे जो मेरे पास था, इसको मैं 2 उबाल दूँगी, 3 नहीं दूँगी। हाँ, ये है कि मैं इसमें से अच्छे से पानी निचोड़ लूँगी ताकि वो कड़वाहट या जो हल्की-हल्की सी किसी को स्मेल आ रही होती है वो ना आए। चलें, यहाँ पे मैं ये इसकी हार्वेस्टिंग तकरीबन कंप्लीट होने वाली थी और बड़ा फ्रेश, अच्छा। और ये था कि मैंने बिल्कुल परफेक्ट सेट टाइम पे तोड़ा है और आप देख सकते हैं कितना सारी उसकी पहाड़ी बनी पड़ी है। ये देख के मुझे अच्छा लग रहा था, अच्छा वाह मज़ा आ गया कि बहुत टाइम, आप ऐसे समझें 10 इयर्स पहले मैंने ये काम किया होगा जब बचपन था, और अब मेरे हाथ में ये चीज़ लगी, मैंने कहा क्यों ना ये मैं कर लेती हूँ। ये चीज़ें करने में ना बड़ा मज़ा आता है, फ्रेश फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। और गार्डनिंग का तो काम आप कोई भी मुझसे 24 घंटे करवा ले, मैं बड़ा खुश होकर करती हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ लकड़ी है और उस पे ऊपर स्पंज नहीं स्वांजना है। मैंने लड़के को कहा पकड़ो ज़रा, मेरी डिटेल में वीडियो नहीं बन रही, मैं इसके साथ साथ तोड़ाई करती हूँ कि इसको कैसे कैसे तोड़ना होता है। इसकी यही फलदार जो टहनियाँ होती है ना, ये साइड से तोड़नी होती है। इन तोड़ने में कोई मिनट भी नहीं लगता। आप ऐसे समझें कि आप ना कोई ऐसे पतली सी बारीक सी खुश्क लकड़ी है, उसको तोड़ें और टिक की आवाज़ आती है और बड़ा मज़ा आता है जब वो आवाज़ आती है तो। और जब ये टूटता है, लड़के ने फेंक दिया था, उसने कहा बाजी आप बना रही हैं वीडियो, मेरी शक्ल आ जाएगी और ये आप अच्छा नहीं कर रही, तो मैं नहीं पकड़ता। उसने टहनी छोड़ दी। मैंने कहा भाई बहुत बदतमीज़ हो, अगर थोड़ी देर पकड़ लेते तो आराम से मैं एंड तक इस टहनी को ख़त्म करती, मज़ा ही आ जाता। 3-4 फिर से ऊपर वो गुच्छियाँ रह गई थी, फिर मैंने उसे साइड पे जाके तोड़ा। और बाकी इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। बाहर ममालिक में तो आप देखें तो बहुत महंगा है, इसकी दवाइयाँ बनती हैं, इनके पत्तों का यूज़ होता है।
अच्छा, बहुत टाइम तक ये खड़ा रहे, फिर इसकी फलियाँ भी बन जाती हैं, उनका भी यूज़ होता है और बहुत महंगी अशिया बनती हैं इससे कि आप सोच ही नहीं सकते इसके कितने फ़वाइद हैं। हम तो भाई क्या करेंगे, हम इसके यहाँ से ना तोड़ेंगे, बाकी लकड़ियाँ हम रख देंगे। या मैं सोच रही थी कि इसका प्लांट बना लेती हूँ। आप ऐसे समझें, इसका प्लांट ऐसे ही बनाया जाता है जैसे हमने ये ऊपर से टहनी काटी है। अब इससे हमने स्वांजना तोड़ लिया, पत्ते भी हम अलग कर देंगे और इसको ऐसे ज़मीन में जाके लगा देंगे। वो मैं आपको कल वाली अपनी वीडियो में बताऊंगी कि इसको कैसे लगाना है, कितने दिन वेट करना है और ये एक प्लांट बन जाए। इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। एक तो इतनी आसानी से इसका प्लांट बड़ा हो जाता है, साल में ही आपको फल देने लगता है, नहीं तो 2 साल में तो लाजमन ही फल देता है। दूसरा ये कि इसके पत्तों के फ़वाइद हैं, इसकी वो जो फलियाँ बन जाती हैं, ये फल पकने के बाद फलियाँ अंदर से निकलती हैं, उसका भी मज़े का सालन बनता है, बहुत टेस्टी होता है। और बाकी अद्वियात वगैरह भी बनती हैं और बहुत सारी चीज़ों बीमारियों में यूज़ होता है। आजकल इनके पाउडर इतने मार्केट में महंगे हैं ना कि आप ये पत्ते तोड़ के इनको ड्राई करके इनका पाउडर बना के रख लें तो आप सोच नहीं सकते कितने फ़वाइद हैं। पत्ते तो खैर मैं ज़ाया कर रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सेहत तंदुरुस्ती हर लिहाज से परफेक्ट हैं। बाकी मैं सोच रही थी फिर भी मैं सर्च कर लूँगी कि मज़ीद क्या क्या फ़वाइद हैं, ताकि इनके पत्तों का कुछ ना कुछ मैं यूज़ कर लूँ। अगर स्किन केयर में या किसी और चीज़ में यूज़ होता है तो कर लेती हूँ। जो मेरी मदर इन लॉ थी, वो इसके पत्ते लेके जा रही थी कि मैं उसका कैफ़ा बनाऊँगी, क्योंकि वो डायबिटीज़ की पेशेंट है और उनका किसी यूज़ की चीज़ थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ से थोड़े से पत्ते दे देना, मैं वो यूज़ कर लूँगी। मैंने सोचा जो इसकी टहनी है, बाकी तो चलो पड़ी रहेंगी, खुश्क हो जाएंगी। विंटर्स में बंदा कभी आग ही जला लेता है तो मज़ा आ जाता है, पर इसके जो कुछ टहनियों पे ना मैं यहीं पे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा सारा एरिया है, यहीं पे इनके पौधे लगा दूँगी और देखते हैं ग्रो होते हैं या नहीं होते हैं। मोरिंगा का फर्स्ट प्लांट मैं लगाऊंगी और आपसे ज़रूर शेयर करूंगी और साथ में देखूंगी कि कितना बड़ा होता है, ग्रो करता भी है कि नहीं। वो आप जब भी लगाएं वो हिलना नहीं चाहिए और प्रॉपर केयर होनी चाहिए। ऐसे ही है जैसे आप गुलाब की कलम लगा लेते हैं और वो बाद में ग्रोथ पकड़ लेती है। अच्छा, कलम लगाने का मैंने अभी टाइम स्टार्ट करना है, वो मैं कल की वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। जैसे 1-2 बेल्स हैं, उनकी भी मैंने कलम लगानी है, गुलाब की भी लगानी है, साथ में इसकी भी लगाऊंगी, अनार की भी लगाऊंगी। देखते हैं कौन कौन सी कितनी कितनी जल्दी ग्रो होती हैं और कैसे इसका सारा प्रोसीजर है। यहाँ पे सारी कटाई छंटाई हो चुकी थी और बाकी ईंटों पे कहीं कहीं कोई टहनियाँ, मैंने साथ साथ ये सोचा सफाई भी करती जाती हूँ, पर शाम बहुत हो रही थी, मेरे बच्चे भी साथ आए हुए थे, वो थक रहे थे। 3 घंटे का तकरीबन मुझे टाइम लगा था इन दोनों पौधों को कांटी छांटी करवाने में और इससे ये तोड़ने में। और काफ़ी मेहनत का काम था। मुझे सारे कह रहे थे थक गई होगी, किसी मेट को बुला रहा हो, किसी और को बुला लो। मैंने कहा कि नहीं भाई, बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है। पता नहीं आप लोग इन चीज़ों को क्यों नहीं इंजॉय करते, करना चाहिए। ये एक एक्सरसाइज है। जिम में जाके आप 4-4 घंटे बर्बाद करते हैं, इससे बेहतर है आप कोई नेचुरल तरीके से नेचुरल काम करें और आपको मज़ा आ जाए। और यहाँ पे तकरीबन सारी कांटी छांटी हो चुकी थी और जहाँ भी मैं देखती थी मुझे कोई ना कोई टहनी नज़र आ जाती थी और मैं कहती थी कि नहीं, इसको ज़ाया नहीं करना, अब इसको ज़ाया नहीं करना, इसको भी अंदर डाल देते हैं, इसको भी अंदर डाल देते हैं। टाइम ज़ाहिर है लगता है, वो चीज़ें ऐसे तो नहीं बन जाती। चाहे आप साग बनाएं, चाहे आप गजरेला बनाएं, चाहे आप स्वांजना बनाएं, अगर आप मार्केट में जाते हैं तब तो वहाँ से आपको बना बनाया ये मिल जाता है। अक्सर लोगों के पास ऐसे ही आ जाता है, आपको कोई गिफ्ट दे देता है या कहीं से आ जाता है, उनको नहीं पता होता कि कैसे इसको सेटिंग की जाती है। या बहुत सारे लोग सोच रहे होते हैं कि हम ऑर्गेनिक फ्रेश लें। अगर फ्रेश आएगा तो ये होगा कि आपने फ्रेश बनाना है तो यहाँ से बैठ के आप हल्का हल्का सा एक एक दाना तोड़ते रहें और इसको साफ़ करते रहें। भाई उसमें बहुत टाइम लगता है। आप ऐसे समझें, आप 4 घंटे बैठे इसकी सफाई करें तब आपके एक टाइम के सालन का स्वांजना आप साफ़ कर पाएंगे। इतना टाइम लगता है इसकी सफाई में। तो बेहतर है आप इस तरह से इसको पैक करें। अगर आपके पास काफ़ी सारा आ गया है और इसको रख दें और उसके बाद 3 दिन बाद इसे साफ़ कर लें, भाई उसके बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। आई होप सो आप सबको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर